एक छोटे से गांव में एक पुराना घर था जो कई सालों से वीरान पड़ा था। गांव वालों के मुताबिक उस घर में अजीब घटनाएं घटती थीं। लोग कहते थे कि वहां रात के समय किसी अजनबी की आवाज आती है जो लगातार सुनाई देती रहती है, लेकिन कोई उस आवाज का स्रोत नहीं पहचान पाता। घर की दीवारों पर पुराने समय के निशान थे और घर के आसपास की हवा भी कुछ अजीब सी महसूस होती थी। कई लोग कहते थे कि वह घर शापित था, लेकिन फिर भी कुछ साहसी लोग थे जो उस घर के रहस्य को जानने के लिए उसकी ओर खिंचते थे। कहानी का प्रारंभ। ये कहानी रोहन नामक एक युवक की है जो गांव में ही रहता था। वह दिल्ली में पढ़ाई कर चुका था और कुछ दिनों के लिए अपने परिवार से मिलने गांव आया हुआ था। जब वह गांव में आया तो उसके दोस्तों ने उसे उस पुराने घर के बारे में बताया। पहले तो उसने इसे सिर्फ अफवाह समझा, लेकिन धीरे धीरे उसे ये कहानी दिलचस्प लगने लगी। वह सोचने लगा कि अगर वह उस घर में जाए तो शायद वह इसका रहस्य सुलझा सके। एक शाम जब गांव के लोग अपने कामों में व्यस्त थे और दिन का प्रकाश धीमा पड़ने लगा, रोहन ने अपना मन बना लिया। उसने एक दोस्त विवेक को साथ लिया और दोनों उस पुरानी हवेली के पास पहुंचे। हवेली की इमारत खंडहर हो चुकी थी और उसमें से अजीब सी हवा आ रही थी, जैसे वह घर किसी गहरे राज को समेटे हुए हो। तुम्हें नहीं लगता कि हमें वापस लौट जाना चाहिए? विवेक ने डरते हुए कहा। उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन रोहन को इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। वह पहले ही ठान चुका था कि वह इस घर का रहस्य जानकर ही रहेगा। डरो मत, हमें सिर्फ आवाज सुननी है, हमें कुछ नहीं होगा, रोहन ने आत्मविश्वास के साथ कहा। दोनों धीरे धीरे घर के अंदर दाखिल हो गए। अंदर घना अंधेरा था और दीवारों पर जाले लगे हुए थे। घर में एक डरावनी सी खामोशी थी। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें वह आवाज सुनाई दी जो गांव वालों ने बताई थी। यह आवाज धीमी धीमी और रहस्यमय थी, जैसे कोई दूर से किसी को पुकार रहा हो। आवाज इतनी अस्पष्ट थी कि वह ठीक से समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन वह लगातार सुनाई दे रही थी। पहला कदम, क्या तुम भी ये सुन रहे हो? विवेक ने शंका जताते हुए पूछा। हाँ, कुछ है, लेकिन ये क्या है ये समझ नहीं आ रहा, रोहन ने जवाब दिया। दोनों ने घर के अंदर जाकर उस आवाज के स्रोत की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। वे धीरे धीरे आवाज के पीछे चलने लगे। जब वे कमरे के एक कोने में पहुंचे तो उन्हें वह आवाज और भी स्पष्ट सुनाई दी। अचानक कमरे के अंदर एक बहुत पुराना घिसा हुआ डाइनिंग टेबल और कुछ कुर्सियां पड़ी हुई थीं। कमरे की दीवारों पर कुछ पुराने चित्र भी लटके हुए थे। ये घर बहुत पुराना लगता है, लेकिन ये आवाज कहाँ से आ रही है? विवेक ने घबराते हुए पूछा। आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी, लेकिन अब यह और भी करीब आ गई थी। अचानक कमरे के बीचों बीच से एक दरवाजा खुला और अंदर से एक बर्फीली हवा का झोंका आया। जैसे ही हवा आई, दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। विवेक, क्या तुम देख रहे हो? रोहन ने देखा कि कमरे के कोने में कुछ हलचल हो रही थी। वहां एक आकृति खड़ी थी जो धीरे धीरे उभर रही थी। यह आकृति धुंधली थी, लेकिन इसके पास जाने से डर का एहसास और भी बढ़ गया था। उस आकृति का चेहरा अस्पष्ट था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी काली चमक थी। विवेक बुरी तरह डर चुका था। उसने कहा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, ये कोई साधारण घर नहीं है। लेकिन रोहन की जिज्ञासा और बढ़ गई थी। उसने धीरे धीरे उस आकृति की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, वह आकृति अचानक गायब हो गई। उसके बाद कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई और वह आवाज रुक गई। दोनों सहमे हुए खड़े थे और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दूसरा मोड़। जब वे दोनों घर से बाहर लौटने लगे तो अचानक फिर से वही अजनबी आवाज सुनाई दी।
अब ये आवाज़ और तेज़ हो गई थी, जैसे वह उनके पीछे चल रही हो। वे दोनों भागते हुए घर से बाहर आ गए, लेकिन जब वे घर से बाहर निकलने लगे तो रोहन ने देखा कि वही आकृति उनके पीछे खड़ी थी। वह आकृति अब और भी स्पष्ट हो गई थी और उसकी आंखों में गहरी चमक थी। क्या तुम देख रहे हो? रोहन ने विवेक से पूछा, लेकिन विवेक डर के मारे बोल नहीं पाया। वह साया अब उनके बिल पास आ गया था और फिर एक भयानक चीख के साथ वह गायब हो गया। समाप्ति अगली सुबह। जब रोहन और विवेक ने इस घटना के बारे में गांव वालों से बात की तो उन्होंने बताया कि वह घर एक शापित जगह थी। वहां के पुराने मालिक ने अपनी पत्नी और बच्चों को मारकर अपनी जान दी थी और उसकी आत्माएं अब भी उस घर में बसी हुई थीं। वह आवाज और आकृति दरअसल उन आत्माओं के प्रेत थे जो उस घर के भीतर बसी हुई थीं। इसके बाद रोहन और विवेक ने कभी भी उस घर का रुख नहीं किया, लेकिन वह अजनबी आवाज और वह आकृति हमेशा उनके दिमाग में बनी रही। वे जानते थे कि कभी कभी कुछ आवाजें केवल अफवाह नहीं होती, बल्कि वे किसी बुरी शक्ति के संकेत होती हैं। कहानी का संदेश। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी भी किसी अजनबी और खौफनाक जगह पर जाने से पहले हमें उसके इतिहास और उन जगहों से जुड़े लोगों के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। कभी कभी जो दिखता है वह सच नहीं होता और वह डर और रहस्य हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है।